तो ये है दोस्तों आपके सामने निफ्टी फार्मा का वीकली चार्ट। और निफ्टी फार्मा का वीकली चार्ट देखो यार कितना मजबूत है। यहाँ पे दोस्तों एक रेजिस्टेंस था जिसका मैंने लास्ट टाइम जब बोला था कि ये ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो देखो यार यहाँ से जब ब्रेकआउट आया 22-22,500 का, तो उसके बाद जो सेक्टर है वो 26,000 का हो गया। और यही देखा कि दोस्तों इसके शेयर्स में भी लास्ट वीक में काफ़ी मजबूती थी, क्योंकि ये सेक्टर हेल्थ केयर का और जो फार्मा का सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत था। अब देखो यार ये जो 26,000 का सेक्टर है दोस्तों ऐसे ही नहीं पहुंचा। देखो इस अगर आप मेरे चैनल को ऑलरेडी जो है वॉच करते हो, सब्सक्राइबर हो, तो दोस्तों इस सेक्टर को मैं वॉच कर रहा हूं दोस्तों 11,000-12,000 से। मैंने यहां पर इसके बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था कि यहां पर जो है एक टेक्निकली यहां पर हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और देखो यार उसके बाद क्या हुआ, जब ये मूवमेंट आई यहाँ पर 12,000 की दो ब्रेकआउट आया और उसके बाद देखो स्टॉक्स कहाँ तक, ये सेक्टर कहाँ पहुँच गया 26,000 के। तो क्या करना होता है दोस्तों, हमें पेशेंस रखना होता है, टेक्निकल चीज़ पे हमें भरोसा रखना होता है और धीरे धीरे ट्रेल करना होता है। और हम स्टॉप लॉस भी इसीलिए रखते हैं ताकि हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो ताकि हम उस सेक्टर से या फिर स्टॉक से निकल जाएं। तो देखो यार इस सेक्टर के स्टॉक्स भी काफ़ी मजबूत हैं और आज मैं आपको 2 स्टॉक ऐसे डिस्कस करने वाला हूँ इस सेक्टर से रिलेटेड जो कि आपको ध्यान पे रखनी चाहिए। देखिए वो जो स्टॉक्स मैं बता रहा हूँ वो कोई लाइफ टाइम हाई पे इस समय ब्रेकआउट नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स के अंदर दोस्तों नया टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। और वो मैं आपको चार्ट पे जाके समझाऊंगा और बताऊंगा कि मेरा व्यू पॉइंट उनको लेके क्या है और किस लिए मेरा व्यू पॉइंट उसको इस चीज को लेके है। तो देखो यार निफ्टी फार्मा में मैं 2 स्टॉक्स बता रहा हूँ। आज का जो पहला स्टॉक है दोस्तों उसका नाम है बायोकॉन। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने बायोकॉन का चार्ट मैंने खोल दिया। अब दोस्तों देखो बायोकॉन को ना मैंने 1 साल पहले यहाँ पर डिस्कस करना शुरू किया था जब यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, ठीक है। तो देखो जब क्या होता है कि दोस्तों टेक्निकली चीज पे ना हमें थोड़ा सा समझ में आने लग जाता है कि जब टेक्निकली देखते हैं कि चार्ट के अंदर जो है हमें नई चीजें देखने को मिलती है। तो देखो यार पहले यहाँ पर क्या था कि ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया। अब कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। अब क्या होता है दोस्तों, हर चार्ट का अपना एक जो है चलने का तरीका होता है। और देखो यहाँ पे क्या हुआ कि देखो हमें उसके हिसाब से उतनी मूवमेंट नहीं मिली। देखो 300 के आसपास हमने 1 साल के बाद ट्रेड किया, जो है बात करनी शुरू की थी। उसके बाद में हमें अप एंड डाउन काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन उसने जो है ये हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बिल्कुल भी नहीं तोड़ा और अभी 437 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास इस समय ट्रेड कर रहा है। 484,500 का जो हमारा लाइफ टाइम हाई है। अब देखो जैसे मैंने बताया कि यार हर जो स्टॉक की ना एक अपनी चाल होती है। और कुछ क्या होता है ना कि दोस्तों देखो ये स्टॉक में जब भी देखो यहाँ पर जब ये डाउन ट्रेंड में जा रहा था तो यहाँ पर सेलर्स थे, यहाँ पर जो है सेलर्स हैं यहाँ पर सारे। तो क्या होता है जब स्टॉक ऊपर जाता है तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी सेलर्स होते हैं, जहाँ पर जब भी इनके स्टॉक्स के लेवल आते हैं तो यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिलती है। और वही बात होती है कि दोस्तों यहाँ पर हमें बार बार जो है सेलिंग देखने को मिली। और यहाँ पर क्या होता है कि जब सेलिंग वो ऑब्जर्व होने लगती है, यानी कि जितने भी सेलर्स हैं उनके जब सारा स्टॉक बिक जाता है तो दोस्तों यहाँ पर हमें फ्रेश मूवमेंट देखने को मिलती है। अब अगर आप देखोगे चार्ट पे तो दोस्तों वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम पे भी आपको यही सब नजर आएगा कि यहाँ पर आपको सपोर्ट नजर आएगा कि वॉल्यूम भी यहाँ पर जो है प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि एक जो है जो बड़े कोई प्लेयर हैं जो कि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट दिखाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा मान सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में हमें दिखता है, नजर आता है, ठीक है। अब देखो इस स्टॉक को मैं क्यों कवर कर रहा हूँ, देखो सबसे बड़ी बात ये क्या है कि देखो इसके अंदर मैं फंडामेंटल की बात करूँ तो देखो फंडामेंटल में कुछ थोड़े से चेंजेस हैं। तो देखो यार बायोकॉन को लेके कुछ पॉजिटिव जो ट्रिगर हैं वो ये है कि देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है माइलान ने अपनी जो पूरी 5.64% की जो हिस्सेदारी थी वो बेच दी। अब उससे हुआ क्या, जो कि ओवरहैंग था, जो कि सेलिंग प्रेशर था, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और इसका जो इसके अलावा जो ईएमए से दोस्तों इसको अप्रूवल मिला है। देखो मिलने के बाद क्या हुआ, कंपनी यूरोप में अपना इंसुलिन बायोसिमिलर बिजनेस को तेजी से बढ़ा सकती है। अब देखो यार बायोसिमिलर जो सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और बायोकॉन बायोलॉजिक्स की इंटीग्रेशन से आगे जो है जो इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसमें हमें जो है मजबूती देखने को मिल सकती है, ठीक है नहीं मिल सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि दोस्तों देखो अगर मैं उसकी बात करूं तो स्टॉक अभी भी काफी प्रीमियम वैल्यूएशन पे इस समय ट्रेड कर रहा है और कंपनी की आरओई भी अगर हम देखेंगे तो यार काफी टाइम से बिल्कुल कमजोर रही है। तो अब क्या रखना है, हमें नजर रखना है टेक्निकली पे। टेक्निकली में मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूं कि यहाँ पर हमें सपोर्ट मिल रहा है, वॉल्यूम्स भी सपोर्ट दिखा रहा है, चार्ट्स भी सपोर्ट दिखा रहा है, लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हमें ध्यान रखना है अगले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं, वहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट होते दिख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है इसके अंदर एक जो है फ्रेश जो है एक जो मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पर आप अगर देख सकते हैं तो आप यहाँ पर छोटे से एक स्टॉप लॉस के साथ अगर कुछ एंट्री बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ पर
पर सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए कंसोलिडेट हुआ है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जितना भी सेलिंग हैंगिंग था, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर था जो यहाँ पर था, वो सारा यहाँ पर ऑब्जर्व हो गया और उसके ऊपर अभी इस समय ट्रेड कर रहे हैं। तो ये स्टॉक आपको ध्यान पे रखना है। मेरी बाइंग एंड सेलिंग की कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, मैंने जैसे आपको टेक्निकली बताया। देखो मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पर जब हम चार्ट को ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पर 300 के आसपास हमने 1 साल पहले इसके बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, और जो फार्मा के अंदर भी हमने उसी समय शुरू किया था, लेकिन हमने देखा कि फार्मा का जो स्टॉक्स है वो काफ़ी, जो इंडेक्स है वो काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो क्या होता है कि दोस्तों देखो हर सेक्टर में कुछ ना कुछ स्टॉक्स है बहुत तेज़ी से चलते हैं, कोई कुछ स्लो चलता है, तो हर किसी की बारी टाइम टू टाइम आती है। तो बायोकॉन का एक स्टॉक है जो कि मेरे को अच्छा लग रहा है, आप स्टडी कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा, इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे वो रखिएगा, नज़र रखिएगा, और इसके टेक्निकल चीज़ों को देखिएगा। बाकी मैं वीडियोस बना के आपको अपडेट देता रहूँगा। तो ये था दोस्तों मेरा बायोकॉन का जो ओवरव्यू सबसे पहले। अब दूसरा चार्ट है दोस्तों, वो है ग्लैंड फार्मा। अब देखो यार दूसरा स्टॉक ग्लैंड फार्मा को मैं क्यों जो है डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो अगर ध्यान से दोगे तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये जो फालतू की लाइन्स है ये हटाता हूँ। फालतू की लाइन्स नहीं है, ये मैंने मार्क कर रखी है, मैं इसको हटाता हूँ ताकि आपको चार्ट जो है थोड़ा सा क्लियर दिखे। तो अब देखो यार इस चार्ट में होता क्या है, देखो ये ग्लैंड फार्मा जो था ना, जो 2020 में यहाँ पर इसका IPO आया था 1700 के आसपास। अब देखो लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक जो है 4200 के आसपास गया, यानी कि 1700 का स्टॉक है वो डबल से भी ज्यादा हो गया। तो वहां पर 4200 के आसपास गया और उसके बाद हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली, और सेलिंग देखने के बाद दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक यहाँ पर नीचे आता गया, और स्टॉक नीचे दोस्तों सेलिंग के बाद क्या हुआ, स्टॉक एज लो एज देखे 900 कुछ के आसपास चला गया। तो देखो यार 1400 रुपए के IPO आया था और उसके बाद 1400 ये है 900 के आसपास चला गया। अब 900 के आसपास आने के बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर देखो स्टॉक्स के अंदर क्या हुआ, यहाँ कंसोलिडेट हुआ, काफी टाइम तक कंसोलिडेट हुआ। और ये कंसोलिडेशन कितने टाइम तक चला, तो देखो यहाँ से 2023 से लेके 2026 के आसपास तक, यहाँ 2026 तक यहाँ पर कंसोलिडेशन चला। तो इतना लंबा 3 साल का कंसोलिडेशन चला, और 3 साल के कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें जो है एक गैप अप ओपनिंग होते हुए दिखी, और चार्ट्स के अंदर हमें मजबूत एक चीज़ देखने को मिली। अब देखो यार ये जो था, देखो मैं यहाँ पर मार्किंग करता हूँ, तो ये देखिए ये इसका जो था, तो ये एक इसका कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर अब ऊपर क्या कर रहा है, ऊपर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो देखो यार मैंने जैसे पिछले चार्ट में भी बोला कि क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर जब सेलिंग आती है तो दोस्तों यहाँ पर जो सेलिंग ऐसे नहीं आती कि बिल्कुल, देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये बढ़ बढ़ के गिरते हैं ये स्टॉक। तो क्या होता है यहाँ पर बीच बीच में जो है वो हिकअप्स भी आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बाइंग जो है इंटेंट होती है, बाइंग जो होती है। तो क्या होता है कि दोस्तों जब ये स्टॉक धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा तो अब क्या होगा, यहाँ पर जितने भी फंसे होंगे, यहाँ पर लोग जितने भी लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर इन लेवल्स पे दोस्तों, वो क्या करेंगे, अपने स्टॉक्स को बेचेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर मूवमेंट थोड़ी स्लो आएगी, लेकिन क्या होगा कि जैसे ही ये जो स्टॉक्स के अंदर जो है ये सेलिंग जो जितनी भी है ऑब्जॉर्व हो जाएगी, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों हमें क्या करना होगा, पेशेंस रखना होगा। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर धीरे धीरे अब यहाँ पर सेलिंग जितने भी होंगे सेलर दोस्तों, वो इसको बेचेंगे। तो जैसे ही ये लेवल टूटेगा, यानी कि ये लेवल टूटेगा 2500-2600 का लेवल टूटेगा, तो फिर इसे 3400 के पास जाएगा। तो अगर दोस्तों हिस्ट्री में आप पिछले कई स्टॉक अगर आप मिला के देखोगे ना, तो उनके अंदर जो टर्न अराउंड आया ऐसे ही आया। क्या होता है कि पहले स्टॉक कंसोलिडेट करता है, फिर उसके बाद जो है नीचे से टर्न अराउंड होता है। तो टर्न अराउंड होता है तो फिर दोस्तों इस समय यहाँ पर कोई बिलीव करता नहीं है यहाँ पर। तो क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये स्टॉक ऊपर जाता है, जब महंगा हो जाता है, तब सारे बाइंग करने के लिए आते हैं। तो ये एक स्टॉक है दोस्तों जो कि मुझे टर्न अराउंड लग रहा है। आप देखिएगा टेक्निकल चार्ट पे तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है, नीचे से वॉल्यूम भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। तो अब आप इन दो चार्ट के ऊपर नज़र रखिएगा। और मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि आपको देखो बाइंग और सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं टेक्निकली बेस पे चार्ट को एनालिसिस करता हूँ। देखो यार मैं अब से नहीं कर रहा हूँ, अगर आप जाओगे ना मेरे ये चैनल पे जाओगे शेयर मार्केट ज्ञानशाला में, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो कि दोस्तों मैं टाइमली एनालाइज करता रहता हूँ बीच बीच में। यहाँ पर अब देखो 8 साल बाद टर्न अराउंड मैंने एक स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, तो मैं यहाँ पर दोस्तों काफ़ी सारे स्टॉक्स है जो कि आइडेंटिफाई करता हूँ और उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ। बाकी क्या है कि दोस्तों देखो टेक्निकली बेस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि टेक्निकली जो ज़्यादा कंफर्मेशन देता है फंडामेंटली के थ्रू, क्योंकि फंडामेंटल चेंज होने में कई बार टाइम लगता है, लेकिन टेक्निकली दोस्तों आपको स्टॉक्स के अंदर एंट्री और एग्जिट काफ़ी पहले ही जो है उसके सिग्नल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ये था दोस्तों 2 स्टॉक्स के बारे में। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलेंगे ऐसे किसी स्टॉक्स में नई किसी वीडियो में। तो तब तक बाय बाय, जय हिंद।